हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने एडवांस मैथ में कहां तक कराया था? पिछला क्लास में मैंने एडवांस मैथ में अपना अलजेब्रा पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है मेरे भाई, अलजेब्रा जो बहुत बड़ा पोर्शन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, अब मेरे भाई मैं एडवांस मैथ में जस्ट इसके अगला जो टॉपिक है, जस्ट इसका अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है मेरे भाई, एडवांस मैथ में मैं अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं ये चैप्टर को, द्विघात समीकरण, ये चैप्टर क्या होता है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। 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 देखना मेरे भाई ध्यान से, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। हिंदी में इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से समझते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लगाऊंगा, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लगाऊंगा। डेफिनेशन, ये द्विघात समीकरण कैसा होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें 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 सभी चर राशि वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें सभी चर राशि, सभी चर राशि, सभी चर राशि समान रूप का हो। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें सभी चर राशि समान रूप का हो, समान रूप का हो, तथा तथा चर राशि का मैक्सिमम पावर, तथा चर राशि का मैक्सिमम पावर, चर राशि का मैक्सिमम पावर, चर राशि का मैक्सिमम पावर, तथा चर राशि का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, चर राशि का मैक्सिमम पावर, चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 हो, 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 द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बेसिक तुम्हारा मजबूत रहेगा इस चैप्टर में, तभी क्वेश्चन तुम कर पाओगे, इसलिए मैं पूरा बेसिक से उठा रहा हूं। ठीक है, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर राशि समान रूप का हो, चर राशि समान रूप का हो, चर राशि समान रूप का हो। ठीक है मेरे भाई, चर राशि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर राशि समान रूप का हो, मतलब क्या? जैसे समीकरण होता है, समीकरण का मतलब होता है इक्वल्स का साइन अगर लग गया, इक्वल्स का साइन लग गया तो उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन लग गया, जैसे इधर x है इधर 5 है, बीच में इक्वल्स का साइन लग गया तो इस डाटा को हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। इक्वल्स को देखते ही समझ जाना ये समीकरण है। ठीक है,
तो मेरे भाई मैं वैसे समीकरण की बात कर रहा हूं जिसमें सभी चर राशि समान रूप का हो, यानी उस समीकरण में जितना भी चर राशि, जैसे मान लो ये हो गया 3x की पावर 2 हो गया, 2x हो गया, 2x हो गया, प्लस 3 हो गया, इस तरीके से रहेगा। तो ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें जितना भी चर राशि है सब समान है। यहां भी चर राशि x है, यहां भी चर राशि x है। जैसे मेरे भाई ऐसे मैं लिख दिया 8x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 2y की पावर है ना 2x की पावर 2, मैं लिख दिया 2x की पावर 2 प्लस का 8। तो मेरे भाई ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। इस समीकरण में चर राशि सब जगह एक रूप का है, एक रूप का है, मतलब x वाला चर राशि घुसा हुआ है, x वाला चर राशि घुसा हुआ है। तो इसका मतलब यही होता है कि वैसा समीकरण जिसमें सभी चर राशि समान रूप का हो। ठीक है, अगर x चर राशि इस्तेमाल हो रहा है उस समीकरण में तो सभी चर राशि x में ही होनी चाहिए। अगर y इस्तेमाल हो रहा है उस समीकरण में चर राशि के रूप में y इस्तेमाल हो रहा है तो पूरे समीकरण में y ही चर राशि होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का ये मतलब हुआ, इसके कहने का ये मतलब हुआ। तो ऐसा समीकरण जिसमें सभी चर राशि समान रूप का हो तथा चर राशि का जो मैक्सिमम पावर है, चर राशि का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए, चर राशि का जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2, वो 2 होना चाहिए, 2। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे समीकरण को क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसे समीकरण को क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या बनेगा, ये द्विघात समीकरण का जो फॉर्म बनता है, फॉर्म हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापक रूप। किस रूप का ये दिखता है, किस शकल का ये दिखता है द्विघात समीकरण में, उसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। इसका फॉर्म क्या बनता है, ध्यान से सुनना मेरा भाई। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, प्लस का c बराबर 0। इस फॉर्म का दिखेगा द्विघात समीकरण, इस फॉर्म का दिखेगा द्विघात समीकरण, इस फॉर्म का दिखेगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो हमको x दिखाई दे रहा है, यहां जो हमको x दिखाई दे रहा है, ये इस द्विघात समीकरण में चर राशि कहलाएगा, चर राशि। ये जो x हमको दिखाई दे रहा है ये इस द्विघात समीकरण का चर राशि कहलाएगा, चर राशि। ठीक है, और जो हमको एबीसी दिखाई दे रहा है, एबीसी दिखाई दे रहा है, एबीसी दिखाई दे रहा है, ये मेरे भाई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अचर राशि होगा, ये अचर राशि, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अचर राशि होगा। ठीक है, इसमें अचर राशि बनेगा, अचर राशि, एबीसी अचर राशि बनेगा, अचर राशि। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो एक्स है इसमें चर राशि दिखाई पड़ेगा, चर राशि। चर राशि को ही अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, चर राशि को ही हम लोग अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। और चर राशि क्या होता है मेरे भाई, ए से लेकर जेड तक जो भी तुम्हारा डाटा है, एबीसीडी ई एफ जेड वाई, एबीसीडी ई एफ जी एस से लेकर जेड तक, ये सब चर राशि में गिनती आता है। लेकिन सर ये भी तो चर राशि है, एबीसी भी तो चर राशि है मेरे भाई, एबीसी के बारे में कुछ नहीं बोलता तो मैं इसको भी चर राशि मान लेता, लेकिन इसमें जो एबीसी है वो अचर राशि है, अचर राशि, अचर राशि कांस्टेंट है। अचर राशि का मतलब मेरे भाई अंक वाला, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सब अगर अंक वाला संख्या तुमको दिखाई दे दिया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं, अचर राशि। ठीक है, इसमें साफ साफ मैं क्लियर कर दिया हूं कि जो एक्स हमारा है इस समीकरण में चर राशि है और जो एबीसी है मेरा वो कांस्टेंट है, एबीसी जो मेरा है वो कांस्टेंट है। इसके बाद मेरे भाई मैं आगे बात करता हूं, ध्यान से सुनना, आगे मैं बात करता हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई। यहां जो ए है, यहां जो ए है, यहां जो ए है, और यहां जो बी है, यहां जो बी है, और यहां जो सी है, ये तो अचर राशि है ही है, ये तो अंक में होगा ही होगा। लेकिन मेरे भाई इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है मेरे भाई, जो ए जो हमको दिखाई दे रहा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखाई दे रहा है। ये जो ए हमारा है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है मेरे भाई, गुणांक को अंग्रेजी में बोला जाता है कोफिशिएंट, गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है, कोफिशिएंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा में रहता है उसी को मैं गुणांक बोलता हूं। एक्स स्क्वायर के साथ ये संख्या ए गुना में है क्योंकि ए को मैं कांस्टेंट माना हूं, तो ये तो संख्या हुआ ना, ये तो हमारा नंबर हुआ, कोई ना कोई नंबर होगा। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ए। मेरे भाई बी क्या है यहां पे बताना, बी क्या है, बी जो होता है इसमें वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। ठीक है मेरे भाई, बी जो होता है वो एक्स का गुणांक हुआ, एक्स के साथ यही गुना में है, ये तो अचर राशि, ये तो संख्या होगा बी, इसलिए एक्स के साथ जो भी संख्या गुना में रहता है वो गुणांक कहलाता है। तो बी यहां पे संख्या है और एक्स के साथ गुना में है, चर राशि के साथ गुना में, इसलिए बी ये गुणांक कहलाएगा। ठीक है,
और सी यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर इसके साथ कोई सा भी चर राशि नहीं है, कोई सा भी चर राशि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, सी क्या कहलाएगा मेरे भाई, सी कहलाएगा इसमें अचर पद, कांस्टेंट कहलाएगा कांस्टेंट, अचर पद कहलाएगा अचर पद। ठीक है मेरे भाई, अचर को ही हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, अचर को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इसका एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, मैं इसका एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, एग्जाम्पल, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसका एक एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका एक एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। हमको इतना बताओ 5x² प्लस का 7x और प्लस का 12 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो तुम बताओ मेरे भाई, द्विघात समीकरण का क्या डिफिनेशन है? ऐसा समीकरण जिसमें सभी चर राशि समान रूप का हो, ऐसा समीकरण जिसमें सभी चर राशि समान रूप का हो। तो मेरे भाई यहां जो चर राशि दिखाई दे रहा है x x, दोनों चर राशि समान शकल का है, समान शकल का। ठीक है, ये दोनों चर राशि समान शकल का है। ठीक है, दो कंडीशन होना चाहिए, दो कंडीशन, सभी चर राशि समान रूप का, एक कंडीशन ये पालन होना चाहिए, एक कंडीशन ये पालन होना चाहिए, और चर राशि का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां सभी चर राशि एक शकल का दिख रहा है, एक शकल का, एक्स वाला चर राशि दिख रहा है, एक्स वाला, और जो चर राशि का मैक्सिमम पावर है वो तो 2 ही जा रहा है ना, वो तो 2 ही जा रहा है, वो तो 2 ही जा रहा है। तो मेरे भाई चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये मेरे भाई द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर द्विघात समीकरण है तो हमको इसमें फटाफट ए का मान बता दो क्या होगा। ए क्या होता है बताना मेरे भाई, ए क्या होता है, ए होता है वो x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक 5 है, तो ए इसमें 5 हो जाएगा। बताओ मेरे भाई बी कितना बनेगा बताना, बी क्या होता है, बी क्या होता है, रट लो इसको तोते की तरह, बी होता है x का गुणांक, x का गुणांक, तो मेरे भाई x का गुणांक यहां पर क्या है, 7 है, 7 है 7। और सी क्या होता है बताना मेरे भाई, सी क्या होता है, अचर राशि, अचर राशि जो किसी का भी गुणांक नहीं होगा, तो यहाँ पे जो सी है ये अचर राशि है, अचर राशि ये 12, तो मेरे भाई यहाँ पे सी कितना हो गया, 12 हो गया, 12, यहाँ पे सी कितना हो गया, 12 हो गया, 12। और मैं तुमको शुरुआत से बताया था कि द्विघात समीकरण में जो एबीसी हो कांस्टेंट होगा, अचर राशि होगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, ये अचर राशि है कि नहीं है, ये कांस्टेंट है कि नहीं है। चलो मेरे भाई इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो भाई मैं अगला एग्जाम्पल लगाता हूं, अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अगला एग्जाम्पल लगाता हूं। मैं एक संख्या लिख दिया 8x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, ये संख्या मैंने लिख दिया। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसमें सभी चर राशि एक रूप का, एक रूप का, x में है तो सभी चर राशि x में ही है, और चर राशि का मैक्सिमम पावर इतना पे यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे रहा है। कमीना यहाँ पे चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ x है चर राशि का पावर 1 है, और यहाँ नहीं कुछ है तो x की पावर 0 होता है, इसके साथ नहीं कुछ है चर राशि तो x की पावर 0 होता है, x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 3 ये एक ही चर राशि दिखाई दे रहा है, सब जगह एक ही चर राशि, और चर राशि का मैक्सिमम पावर हमको कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है। इस समीकरण में सभी चर राशि समान रूप का है, और चर राशि का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, 2। तो मेरे भाई ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अब बताओ मेरे भाई द्विघात समीकरण हो गया तो एबीसी का मान बताओ क्या बनेगा। ए क्या होता है बताना मेरे भाई, ए जो होता है वो x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। बताओ मेरे भाई बी क्या होता है, बी क्या होता है, बी क्या होता है, बी x का गुणांक होता है, x का गुणांक, तो x के साथ गुना में ये -3 है, ये -3, जो चिन्ह रहेगा उसी के साथ लगा देना है। x के साथ गुना में कौन है, -3 है, -3, यहां गुना में +7 था तो +7 लिखे, 7 प्लस अंडर स्टूड होता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे x का गुणांक -3 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। और इसमें अचर राशि कितना है मेरे भाई, 5 है, 5। तो ये हो गया एबीसी, ये हो गया मेरे भाई एबीसी, ये हो गया एबीसी। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे बढ़ता हूं मैं अगले एग्जाम्पल पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अगले एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एक संख्या लिख दिया यहां पे -8x² माइनस 8x² प्लस का 5x प्लस का 5x प्लस का 5x और -3 बराबर 0, -3 बराबर 0। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो दो कंडीशन पालन होना चाहिए, दो कंडीशन, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पालन कर दिया तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। कंडीशन 1 क्या है मेरे भाई बताना, सभी चर राशि इक्वल होना चाहिए, सभी चर राशि इक्वल होना चाहिए, सभी चर राशि इक्वल होना चाहिए,
सभी चर राशि इक्वल होना चाहिए, मतलब एक समान शकल का दिखना चाहिए, एक समान रूप का, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, चर राशि का जो पावर है, चर राशि का जो पावर है, चर राशि का जो पावर है, चर राशि का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2। अगर ये दोनों कंडीशन का पालन कर देगा तब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, क्या ये दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है? सर इस समीकरण में दोनों चर राशि समान शकल का है, एक्स वाला है, एक्स वाला है, एक कंडीशन पे पास हो गया। दूसरा कंडीशन देखना मेरे भाई, दोनों है ना, जो चर राशि हमको दिखाई दे रहा है, क्या उसमें मैक्सिमम पावर 2 है? चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, तो सर यहां चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अब बताओ मेरे भाई, द्विघात समीकरण अगर ये बन गया, तुमको बताओ ए का मान कितना बनेगा यहां पर? तो ए क्या होता है बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना में, यही तो -8 गुना में है, तो ए का वैल्यू यहां पे हो जाएगा -8। जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह पकड़ना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, बी का मान बताओ, बी का मान क्या बनेगा? सर बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है मेरे भाई, 5 है, 5। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तुम बताओ मेरे भाई, ये सी क्या होता है? सी क्या होता है? सी होता है अचर पद, अचर पद, अचर पद, अचर पद, कांस्टेंट होता है। तो ये मेरा कांस्टेंट है अपने चिन्ह के साथ, तो सी का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया मेरा। चलो मेरे भाई, मैं अगला एग्जाम्पल पे जाता हूं, मैं अगला एग्जाम्पल पे जाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक संख्या लिख लिया यहां पे, -9x², माइनस का 8x, माइनस का 8x, माइनस का 8x, और यहां पे लिख लिया मेरे भाई -4 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? बताना मेरे भाई। तो द्विघात समीकरण का 2 पहचान है, सभी चर राशि समान रूप का होना चाहिए। तो यहां जो चर राशि दिखाई दे रहा है वो x x x में समान रूप का है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो यहां जो हमको चर राशि दिखाई दे रहा है उसका मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए का मान, बी का मान और सी का मान हमको बताओ फटाफट क्या होगा। तो ए क्या होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना में, ये -9 गुना में -9। तो ए का वैल्यू हो जाएगा -9, ए का वैल्यू हो जाएगा -9। तुम बताओ मेरे भाई, बी का मान यहां से क्या बनेगा, बी का मान क्या बनेगा? बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो बताओ मेरे भाई, यहां एक्स का गुणांक कितना, -8 है, -8, तो बी बराबर -8 हो जाएगा। सी कितना बनेगा बताना मेरे भाई, सी क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद, और यहां अचर पद हमको क्या दिखाई दे रहा है, अपने चिन्ह के साथ -4 दिखाई दे रहा है, तो यहां पे अचर पद कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अगला एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं अगला एग्जाम्पल लगाता हूं, -7y², -7y² प्लस का 8y, प्लस का 8y, प्लस का 8y, और प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बताओ मेरे भाई, 2 कंडीशन का पालन होना चाहिए, सभी चर राशि एक शकल का होना चाहिए, और चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो यहां बताओ मेरे भाई, सभी चर राशि y में है, y यहां भी है तो y यहां भी है, तो सभी चर राशि समान रूप का है, एक कंडीशन पास हो गया। दूसरा कंडीशन मेरे भाई, चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो यहां चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 ही तो है, यहां पावर 2, यहां 1 है, इसके साथ पावर 0 जाएगा, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। और द्विघात समीकरण होगा तो एबीसी का मान बताओ मेरे भाई क्या होगा। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मेरे भाई एक्स चर राशि की जगह पर यहां पर y घुस गया हुआ, y घुस गया तो कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, x की जगह y घुस गया हुआ तो a y² का ही गुणांक हो जाएगा। तो a बराबर यहां पे बनेगा -7, b बराबर कितना बनेगा, +8, और c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अगला एग्जाम्पल पर आते, अगला एग्जाम्पल पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला एग्जाम्पल पर आते, 6ठा नंबर एग्जाम्पल पे ध्यान से सुनना। मैं एक समीकरण लिखता हूं, मैं एक समीकरण लिखता हूं, 7x² माइनस का 8x बराबर 0, माइनस का 8x बराबर 0। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण के लिए 2 कंडीशन पालन होना चाहिए, एक तो सभी चर राशि समान शकल का होना चाहिए, समान शकल का। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो हमको चर राशि दिखाई दे रहा है, यहां जो हमको चर राशि दिखाई दे रहा है वो सब जगह x है, x है, x है, x है, सभी चर राशि समान रूप का है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए मेरे भाई, चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो यहां चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पावर 1 है, नहीं पूछे तो पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो
तो मेरे भाई यहाँ चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया। तो मेरे भाई एबीसी का मान फटाफट बता दो क्या होगा। तो ए क्या होता है बताना मेरे भाई, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है बताना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 7 है। बी क्या होता है बताना मेरे भाई, बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर -8 है, -8, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -8। और सी क्या होता है मेरे भाई, अचर पद होता है, अचर पद, तो सी यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, अरे अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है तो सी का मान कितना हो जाएगा, जो चीज नहीं होता है मैथ में उसको जीरो बोला जाता है, जो चीज नहीं है उसको जीरो बोलो, जीरो, तो यहाँ अचर पद है ही नहीं, तो मतलब सी का मान यहाँ पे कितना है, जीरो है, जीरो, जो चीज नहीं है, ना का मतलब मैथ में जीरो होता है, ना का मतलब मैथ में जीरो होता है, तो सी बराबर जीरो हो जाएगा, सी बराबर जीरो हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगला एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, -8y स्क्वायर, -8y स्क्वायर, -8y स्क्वायर और -7 बराबर 0, -7 बराबर 0, -7 बराबर 0। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें सभी चर राशि समान रूप का होना चाहिए, इसमें तो एक ही चर राशि दिख रहा है y, ठीक है, तो इसमें इस समीकरण में एक ही चर राशि y है, तो मेरे भाई इसमें सभी चर राशि एक ही रूप का दिख रहा है y, एक ही चर राशि है, तो सभी चर राशि की बात ही नहीं है, एक ही चर राशि इसमें एक ही जगह दिखाई दे रहा है y, तो एक ही चर राशि इसमें y बनेगा। एक कंडीशन पे पास हो गया। दूसरा कंडीशन मेरे भाई चर राशि का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए, तो जो चर राशि मेरे भाई यहां पर भी एक चर राशि होता है अंडर स्टूड y की पावर 0, y की पावर 0, किसी चीज की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 बनेगा, तो यहां 2 चर राशि तुमको दिखाई दे रहा है y y, तो सभी चर राशि समान रूप का है, ठीक है मेरे भाई, सभी चर राशि समान रूप का, चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। और द्विघात समीकरण हो जाएगा तो एबीसी का वैल्यू फटाफट बता दो क्या होगा। ए क्या होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स है ना, एक्स के जगह पर यहां पे चर राशि y उतरा हुआ है y, तो ए क्या हो जाएगा y स्क्वायर का गुणांक, तो y स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे भाई बताना, -8 है, -8, तो ये हो गया ए का मान। बी का मान कितना बनेगा बताना मेरे भाई, बी का मतलब होता है, बी जो होता है वो है ना एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, तो इसमें चर राशि y है, 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 तो मेरे भाई y वाला तो पद ही नहीं है, x का गुणांक होता है b, तो इसके हिसाब से इसमें y का गुणांक होना चाहिए भी, तो इसमें तो y वाला पद ही नहीं है, और y वाला पद अगर नहीं है तो इसका मतलब 0 होता है, 0, इसका मतलब 0 होता है, 0, तो b का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, अरे है ही नहीं, है ही नहीं मेरे भाई, y वाला पद है ही नहीं, तो y वाला पद है ही नहीं, तो b का मान क्या होगा, b जो होगा वो y का गुणांक होगा, और y है ही नहीं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। देखो मेरा भाई समझाता हूं मैं कैसे होता है 0, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -8y स्क्वायर, -8y स्क्वायर और प्लस का 0 गुना का y, 0 गुना का y, माइनस का 7 बराबर 0। बताओ मेरा भाई क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे 0 से गुना कर दिया, इसका मतलब ये पद है ही नहीं, तो तुम बताओ मेरे भाई यही ना तुम्हारा a था, यही ना तुम्हारा a था -8, और b क्या बनेगा, b क्या बनेगा, b बनेगा y का गुणांक, और y का गुणांक कितना यहां पर आएगा 0। अरे ये पद थोड़ी ना है, ये 0 से गुना हो रहा है, 0 से गुना हो रहा है मतलब y वाला पद ही नहीं है, मैं जानबूझ के इसको शकल को दिखा रहा हूं, ठीक है, ये है ही नहीं एक्चुअल में, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो 0 है, ये तो है ही नहीं, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं कि y का गुणांक यहां पे क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0, y का गुणांक का मतलब b कितना बनेगा, 0 बनेगा, 0, इसलिए मैं बोलता हूं जो पद नहीं है तो फिर उसका गुणांक 0 हो जाता है, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, और यहां पे बताना c बराबर कितना, c क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद, तो ये अचर पद हो जाएगा, ये अचर पद, -7 हो जाएगा, -7। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई 8वां एग्जाम्पल मैं लगाता हूं, 8वां एग्जाम्पल, 8वां मैं एग्जाम्पल लगाता हूं, 8वां एग्जाम्पल, देखो मेरे भाई ध्यान से 8वां एग्जाम्पल लगाता हूं, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, मैं लिख दिया -5y स्क्वायर बराबर 0, -5y स्क्वायर बराबर 0। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो सर इसमें एक ही चर राशि हमको दिखाई दे रहा है y, तो एक ही जगह चर राशि y है, तो इस पे तो बात बन ही जाएगा कि इसमें कोई दूसरा चर राशि है ही नहीं, एक ही चर राशि हमको दिखाई दे रहा है, तो एक कंडीशन फाइनल हो गया। दूसरा मेरे भाई जो चर राशि का मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए, तो यहां जो भी चर राशि हमको दिखाई दे रहा है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा तो मेरे भाई a का वैल्यू बताओ कितना होगा, a बराबर कितना बनेगा, -5 बनेगा, -5, और b बराबर कितना बनेगा, b हो जाएगा y का गुणांक, y वाला पद है ही नहीं, तो है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना बनेगा 0, अचर पद भी नहीं है,
तो सी बराबर भी कितना बनेगा 0। ठीक है मेरे भाई, कैसे कैसे, तो मेरे भाई इस द्विघात समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -5y² प्लस का 0 गुना y और प्लस का 0 बराबर 0। ठीक है, तो मेरे भाई y² का गुणांक कितना हो गया -5, y का गुणांक कितना हो गया 0, और मेरे भाई अचर पद कितना हो गया 0। फाइनली ये दोनों डाटा कुछ भी नहीं है, ये 0 0 मतलब नहीं है, ये है ही नहीं एक्चुअल में, तो मैं जानबूझ के शकल दिखाने के लिए लिख दिया हूं। ठीक है, चलो इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक द्विघात समीकरण, मैं एक समीकरण लिखता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई। मैं एक समीकरण लिखता हूं 5x² प्लस का 3y और प्लस का 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, बताना मेरे भाई, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो देखो मेरे भाई ध्यान से, द्विघात समीकरण का कंडीशन ये होता है कि उस समीकरण में सभी चरराशि एक समान होना चाहिए। अगर x में तो x में होना चाहिए, y में है तो सभी जगह y होना चाहिए। यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां एक चरराशि x में, एक चरराशि y में है, तो ये मेरे कंडीशन को फेल कर गया। ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। एक कंडीशन फेल हो गया, आगे चेक मत करो। ठीक है, ये कंडीशन फेल हो गया, आगे मत चेक करो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसके बाद मैं तुमको ये बता रहा हूं, एक एग्जांपल लगा रहा हूं। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ हमको, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? बताना, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? बताना। तो मेरे भाई यहां सभी जगह चरराशि समान है, x यहां भी है, x यहां भी, x यहां भी है, तो सभी जगह चरराशि समान है। एक कंडीशन का पालन कर लिया, लेकिन मेरे भाई चर राशि का मैक्सिमम पावर भी चेक करना है। दूसरे कंडीशन का क्या ये पालन कर रहा है? तो चर राशि का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। द्विघात समीकरण होने के लिए चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण तुम पहचान लेगा, द्विघात समीकरण पहचान लेगा। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद द्विघात समीकरण पहचानने के बाद एबीसी का मान निकाल लेगा, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला कंसेप्ट पे चलते, अगला कंसेप्ट पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला कंसेप्ट पे चलते, अगला कंसेप्ट पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, द्विघात समीकरण का मूल। द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल, मूल को अंग्रेजी में बोला जाता है रूट्स, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रूट्स। द्विघात समीकरण का रूट्स, द्विघात समीकरण का मूल, ये क्या चीज है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। ये द्विघात समीकरण का मूल क्या चीज है, द्विघात समीकरण का रूट्स क्या चीज है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं इसका डेफिनेशन लगाता हूं, मैं इसका डेफिनेशन लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी भी द्विघात समीकरण में, 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 किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान, चर राशि का वैसा मान, किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान, किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान, 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 जो जो चर राशि का वैसा मान जो जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे। किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो वैसे चर राशि का मान, तो
वैसा चर राशि का मान, तो वैसा चर राशि का मान, तो वैसा चर राशि का मान, 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 वैसा चर राशि का मान द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। वैसा चर राशि का मान द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या लिख रहा हूं इसको मैं इसको समझा रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, किसी भी द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान, चर राशि का वैसा मान, चर राशि का वैसा मान जो उस द्विघात समीकरण को, जो उस द्विघात समीकरण को, जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे। ये संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? ये समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? पहले इसको समझो मेरे भाई। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब होता है कि ये कोई समीकरण है, समीकरण इक्वल्स का साइन देखते मैं पकड़ लेता हूं कि समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण संतुष्ट होने का मतलब होता है कि इस समीकरण के एलएचएस में जो संख्या रहेगा वही संख्या आरएचएस में होना चाहिए। समीकरण के संतुष्ट होने का मतलब है कि जो संख्या एलएचएस में होना चाहिए सेम टू सेम वही संख्या आरएचएस में होना चाहिए। तो ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं ऐसा लिख देता हूं -8 बराबर का -8, तो ये समीकरण संतुष्ट है क्या? ये समीकरण संतुष्ट है। जैसा संख्या एलएचएस में दिख रहा है वैसा ही संख्या आरएचएस में दिख रहा है, जैसा संख्या एलएचएस में दिख रहा है वैसा संख्या आरएचएस में दिख रहा है। तो ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं 5 बराबर का 3, 5 बराबर का 3। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये समीकरण संतुष्ट है? क्या ये समीकरण संतुष्ट है? तो मेरे भाई जैसा एलएचएस में वैसा आरएचएस में नहीं है, ठीक है। एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, एलएचएस आरएचएस इक्वल्स नहीं है, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो समीकरण संतुष्ट कहने का यह मतलब होता है कि जो वैल्यू एलएचएस में होना चाहिए वही संख्या आरएचएस में भी होना चाहिए। तो उस समीकरण को मैं संतुष्ट मानता हूं। जैसे मेरे भाई मैं यहां पर इक्वल्स का साइन लगा दिया, इधर भी 0 कर दिया, इधर भी 0 कर दिया। तो बताओ मेरे भाई क्या ये समीकरण संतुष्ट है? तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। क्यों संतुष्ट हो जाएगा? क्योंकि जो संख्या एलएचएस में वही संख्या आरएचएस में, तो ये समीकरण संतुष्ट है। अगर एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं बनेगा तो वो समीकरण असंतुष्ट हो जाएगा, मतलब संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, तो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें क्या बताना चाह रहा हूं? किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर दे। द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देने का मतलब है कि जो वैल्यू एलएचएस में होना चाहिए वही वैल्यू आरएचएस में आ जाए, दोनों पलड़ा बराबर हो जाए, दोनों पलड़ा बराबर हो जाए, ठीक है। तो वैसे चर राशि को मान को, तो वैसा जो चर राशि का मान होगा जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देगा, तो जो चर राशि, वैसा चर राशि का जो मान होगा, वैसा चर राशि का मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देगा, तो वैसे चर राशि का जो मान बनेगा, वैसे चर राशि का जो मान बनेगा वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा या रूट्स कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं तुमको एक द्विघात समीकरण यहां पे लिख देता हूं, 3x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। मैं अपनी मर्जी से x का मान एक उठा के इसमें पुट किया, x का मान कोई भी वैल्यू यहां पे उठा के पुट किया, x का कोई भी वैल्यू उठा के पुट कर दिया, तो मेरे भाई इसमें इस द्विघात समीकरण में चर राशि का कोई मान मैं उठा के यहां पे पुट कर लिया, मैं इस द्विघात समीकरण में इस चर राशि का कोई भी मान उठा के पुट कर लिया, मैं उठा के पुट कर लिया, और जैसे ही पुट किया चर राशि का मान, तो ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। जो चीज एलएचएस में वही चीज आरएचएस में आ गया, जो चीज एलएचएस में वही चीज आरएचएस में आ गया। तो बताओ मेरे भाई, ये जो x का मान है, ये जो x का मान आएगा यही कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, यही मूल कहलाएगा, यही द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, यही द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना इसके कहने का मतलब है, इतना इसके कहने का मतलब है मेरे भाई। घबराना नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल है, तुमको मैं और तरीका से समझाऊंगा, घबराने का बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है, ठीक है। मैं तुमको और तरीका से समझाऊंगा। पहले एक बार डेफिनेशन को और समझ लेते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान, जो द्विघात समीकरण में चर राशि होगा उसका जो मान होगा, जो भी मान होगा, जो भी मान होगा, जो भी मान होगा, अगर उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दिया, यानी चर राशि का मान द्विघात समीकरण में पुट करो और द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दिया, चर राशि का वो मान द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दिया, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, तो उसी चर राशि के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण का मूल बोलेंगे, मूल। उसी चर राशि के मान को क्या बोला जाएगा, द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, मूल। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल लगाता हूं, एग्जाम्पल लगाऊंगा तो तुम्हारा भेजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई।
मैं एग्जाम्पल लगाता हूं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक द्विघात समीकरण लिख रहा हूं, मैं एक द्विघात समीकरण लिख रहा हूं, मैं एक द्विघात समीकरण लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, ये कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है, बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या 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 x बराबर -4, x बराबर -4, x बराबर -2, x बराबर -2, x बराबर -2 और x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3, क्या x बराबर -4, x बराबर -2 और x बराबर 3, 3, 3 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं? इस द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं ये बताओ, मूल है या नहीं ये बताओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं तुमसे, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई, बारीकी से। एक द्विघात समीकरण मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये तो द्विघात समीकरण है ही है, ठीक है, क्योंकि चर राशि सभी जगह एक समान है और चर राशि का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, 2 है, द्विघात समीकरण है। अगर मैं एबीसी की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे अंडर स्टूड है, नहीं कुछ है तो नहीं कुछ है, तो 1 हो जाएगा 1, तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान x का गुणांक 7 हो जाएगा, सी का मान 12 हो जाएगा, ठीक है। एबीसी में झटके में पकड़ लूंगा। लेकिन मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं बताना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम बताओ मेरे भाई, क्या x बराबर -4, x बराबर -4, क्या x बराबर -2 और मेरे भाई क्या x बराबर 3, क्या x बराबर 3 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं ये बताओ। मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इतना बताओ, x बराबर -4 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। फिर मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या x बराबर 3 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। तो कैसे पता लगाएगा, कैसे पता लगाएगा मेरे भाई, मूल है या नहीं कैसे पता लगाएगा, बताओ मेरे भाई कैसे पता लगाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये संख्या x बराबर -4 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं x का मान इस समीकरण में पुट करूंगा, मैं ये जो x का मान है इस समीकरण में पुट करूंगा। अगर ये x का मान पुट करने पे अगर ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये समीकरण अगर संतुष्ट कर गया, अगर मैं x बराबर -4 इस समीकरण में पुट करता हूं और अगर ये समीकरण संतुष्ट हो गया, संतुष्ट होने का मतलब समीकरण का दोनों पलड़ा बराबर दिख गया, इक्वल दिख गया, LHS बराबर RHS दिख गया, तो ये वाला जो x बराबर -4 है वो इस द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, अगर x बराबर -4 में इसमें पुट करता हूं, अगर मेरा समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, मेरा समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, मतलब LHS बराबर RHS नहीं दिखा, तो उस कंडीशन में ये वाला जो x बराबर -4 है वो इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों पे अप्लाई होगा। तो चेक करो मेरे भाई मूल है या नहीं, ये तो तुमको चेक करना पड़ेगा ना, ये तो तुम चेक करना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं ये उठाता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई, सबसे पहले मैं x बराबर -4 समीकरण में पुट करता हूं, x बराबर -4 समीकरण में पुट करता हूं, पहले मैं x बराबर -4 समीकरण में पुट करता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, x बराबर अगर -4 समीकरण में पुट करेगा तो मेरा समीकरण क्या बनेगा बताना, ये समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर -4 पुट करूंगा तो x के जगह -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का x बराबर -4 पुट करना है, जहां जहां चर राशि x दिखाई दे रहा है वहां वहां -4 पुट करो ना। तो मेरे भाई ये x बराबर -4 यहां पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा, तो प्लस माइनस टक्कर खा के ये क्या बना लेगा, -28 बना लेगा, -28 और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो 16 - 28 कितना हो जाएगा बताना, ये माइनस का 12 हो जाएगा, -12 और इधर से है प्लस का 12 बराबर 0, प्लस का 12 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। तो इधर से भी कितना हो गया बताना, -12 प्लस 12 कैंसिल होकर 0 ही तो दे देगा, तो 0 बराबर 0 दिख गया, 0 बराबर 0 दिख गया, जो हमारा LHS है वही हमारा RHS है, यानी दोनों पलड़ा समान दिख रहा है, LHS बराबर RHS दिख रहा है। तो मेरे भाई ये बराबर जो x बराबर -4 है, x बराबर जो -4 है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, x बराबर -4 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, x बराबर -4 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, LHS बराबर RHS दिखा रहा है, LHS बराबर RHS दिखा रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई x बराबर -4 क्या हो जाएगा, ये x बराबर -4 क्या हो जाएगा, ये x बराबर -4 इस समीकरण का मूल कहलाएगा, मूल,
ये x बराबर -4 इस समीकरण का मूल कहलाएगा मूल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला चेक करो, अगला चेक करो मेरे भाई, क्या x बराबर -2 इस समीकरण का मूल है? क्या x बराबर -2 इस समीकरण का मूल है? बताना मेरे भाई, मूल है या नहीं, यही बताना है। तो x बराबर -2 इस समीकरण में पुट करो। तो समीकरण में पुट करने के बाद अगर समीकरण संतुष्ट हो गया तो ये भी मूल हो जाएगा। अगर समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ तो ये मूल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर -2 में यहां पे पुट करता हूं। तो x के जगह -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 प्लस का x बराबर -2 में यहां पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? -2 गुना 7 -14 और माइनस प्लस टक्कर खा के माइनस बना लेगा। तो ये फाइनली हो गया -14 और प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। 0। अरे हमारा बात समझ रहा है? x बराबर -2 तुमको इसमें पुट करना था, तो x बराबर -2 पुट करेगा तो ये 4 हो जाएगा। x बराबर -2 यहां पुट करेगा तो -14 हो जाएगा। प्लस का 12 बराबर 0 हो गया। मेरे भाई मैं इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो 12 + 4 16 हो जाएगा। 16 में से 14 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 तो इधर LHS में 2 आ रहा है, RHS में 0 आ रहा है। LHS में 2 आ रहा है, RHS में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। और ये समीकरण अगर संतुष्ट नहीं है, कैसे पकड़ लिया? क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं दिख रहा है। जो चीज LHS में होना चाहिए वही चीज RHS में होता है, तभी समीकरण को संतुष्ट माना जाता है। यहां 0 है, यहां 2 है, नहीं है संतुष्ट ये। ठीक है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये इसका मूल होगा? क्या x बराबर -2 इस समीकरण का मूल होगा? तो मेरे भाई x बराबर -2 इस समीकरण का मूल नहीं होगा। x बराबर -2 इस समीकरण का मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मूल? क्योंकि x बराबर -2 इस समीकरण को संतुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है। चलो मेरे भाई मैं तीसरा चेक करता हूं। तीसरा x बराबर में 3 पुट करता हूं। 3 हमको यह पकड़ना है कि x बराबर 3 इस समीकरण का मूल है या नहीं। तो मैं x बराबर 3 इस समीकरण में पुट करूंगा। अगर यह समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो यह हमारा मूल हो जाएगा। अगर समीकरण को ना संतुष्ट कर पाया तो यह x बराबर 3 मूल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं x बराबर 3 यहां पुट करता हूं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 अरे x के जगह 3 ही तो पुट करना है, तो जहां जहां x है वहां 3 पुट करो ना। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। प्लस का x बराबर 3 पुट करूंगा तो ये 21 हो जाएगा। और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इधर मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो 21 9 30 और 30 12 कितना हो जाएगा? 42 बराबर 0 हो रहा है। 42 बराबर 0 हो रहा है। इसका मतलब ये समीकरण भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये समीकरण भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समीकरण भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। LHS बराबर RHS नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या x बराबर 3 इस समीकरण का मूल होगा? नहीं होगा। x बराबर 3 इस समीकरण का मूल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई मैं इससे आगे बढ़ता हूं। ध्यान से सुनना, इससे मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक द्विघात समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 24 बराबर 0। ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या x बराबर 4, दूसरा डाटा है x बराबर 6 और तीसरा डाटा है मेरे भाई x बराबर -2। ये तीन को जो वैल्यू है x का, x बराबर -2। ध्यान सुनना मेरे भाई, x बराबर -2। मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, क्या x बराबर 4, x बराबर 6, x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, ये बताओ। ये द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, ये बताओ। इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, ये बताओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक द्विघात समीकरण मैंने यहां पे डाल दिया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 बराबर 0। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या x बराबर 4 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, ये बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या x बराबर 6 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, ये बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, ये बताओ।
तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं कैसे चेक करूंगा, अभी तो मैं बताया हूं। पहले मैं इस पे फोकस करता हूं, इस पे x बराबर 4 मेरे भाई मैं इस समीकरण में पुट करूंगा। मेरे भाई मैं सबसे पहला पोर्शन उठाता हूं, मैं x बराबर 4 इस समीकरण में पुट कर रहा हूं, x बराबर 4, ठीक है। मैं x बराबर 4 इस समीकरण में पुट करूंगा। अगर x बराबर 4 पुट करने पर अगर ये वैल्यू x बराबर 4 इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो x बराबर 4 हमारा मूल हो जाएगा, x बराबर 4 मूल हो जाएगा, है ना। और अगर x बराबर 4 इस समीकरण को नहीं संतुष्ट कर पाया तो x बराबर 4 हमारे समीकरण का मूल नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, चेक करो क्या x बराबर 4 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर 4 पुट करो। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां 4 पुट करो। तो 4 मैं यहां पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना ये हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा 32। और 4 मैं यहां पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, माइनस का 56 हो जाएगा, माइनस का 56 और ये प्लस का 24 बराबर 0। अरे जहां जहां x है वहीं वहीं ना 24 पुट है ना, x बराबर 4 पुट करेगा जहां जहां x है। तो मेरे भाई कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 4 2 6 3 2 5, ये 32 और 24 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56। तो 56 माइनस 56 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 0। तो फाइनली 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 0। फाइनली 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 0। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या x बराबर 4 इस समीकरण का मूल होगा। तो मेरे भाई x बराबर 4 जैसे ही मैं इस समीकरण में पुट किया तो इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। संतुष्ट होने का मतलब LHS बराबर RHS दिख गया। तो मेरे भाई ये समीकरण संतुष्ट हो गया। x बराबर 4 पुट करने पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो x बराबर 4 क्या कहलाएगा, x बराबर 4 क्या कहलाएगा, इस समीकरण का मूल कहलाएगा, मूल। इस समीकरण का मूल कहलाएगा, मूल। x बराबर 4 इस समीकरण का मूल कहलाएगा, मूल। ठीक है, अंग्रेजी में इसको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा डाटा चेक करूंगा, क्या x बराबर 6 इस समीकरण का मूल है या नहीं। तो मैं x बराबर 6 इस समीकरण में पुट करूंगा, मैं x बराबर 6 इस समीकरण में पुट करूंगा, मैं x बराबर 6 इस समीकरण में पुट करूंगा। अगर x बराबर 6 इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो ये भी हमारा मूल हो जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं कर पाया तो ये हमारा मूल नहीं होगा। तो मैं x बराबर 6 इस समीकरण में पुट करता हूं। तो जहां जहां x है वहां वहां 6 पुट करो। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72, 72 हो जाएगा, 72 माइनस 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 x के जगह पे कितना है, 6 है, 6। तो 14 है ना, 14 6 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 84 हो जाएगा। और प्लस का 24 बराबर 0 है। मेरे भाई x बराबर मैं कितना पुट कर दिया समीकरण में, 6 पुट कर दिया। x बराबर समीकरण में 6 पुट कर दिया। तो आगे कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। इन दोनों को ऐड करना है। तो 4 2 6 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। 4 2 6 7 2 9, 96 माइनस 84 ये बराबर 0 हो जाएगा। और 84 10 है ना, 84 10 94 ये 12 हो जाएगा। 12 बराबर 0 आ रहा है, 12 बराबर 0 आ रहा है। मतलब ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। x बराबर 6 पुट करने पे ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। बताओ मेरे भाई x बराबर 6 इसका मूल होगा क्या। तो मेरे भाई x बराबर 6 इसका मूल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, एक डाटा मेरे पास और रह गया हुआ है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या x बराबर -2 इस समीकरण का मूल है या नहीं, ये चेक करना है। तो मेरे भाई x बराबर -2 इस समीकरण में पुट करो, x बराबर -2 इस समीकरण में पुट करो, x बराबर -2 इस समीकरण में पुट करो। अगर x बराबर -2 इस समीकरण में पुट करने पे समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो x बराबर -2 मेरा मूल हो जाएगा। अगर x बराबर -2 पुट करने पे इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाया तो x बराबर -2 मेरा मूल नहीं होगा। तो मैं x बराबर -2 इस समीकरण में पुट करता हूं। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं x बराबर -2 इस समीकरण में पुट करता हूं। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां -2 पुट करो। तो यहां x दिखाई दे रहा है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 की गुना 2 में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। यहां मैं x बराबर -2 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, ये प्लस का 28 हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा और प्लस का 24 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 24 बराबर 0 होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 36 और 24, 36 और 40 20 60। तो इधर 60 बराबर 0 आ रहा है, 60 बराबर 0 आ रहा है। मतलब मेरे भाई मेरा समीकरण संतुष्ट नहीं है। यहाँ LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, मतलब मेरा समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या x बराबर -2 मेरे समीकरण का मूल होगा, क्या x बराबर -2 मेरे समीकरण का मूल होगा। तो मेरे भाई ये इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाओ। चलो मेरे भाई, तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है तुमको समझ में आ गया। क्या होता है द्विघात समीकरण का मूल। तो मूल मेरे भाई कुछ और नहीं, वो चर राशि का वैल्यू है जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल है तो उस समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा। ठीक है,
उस समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा। तो द्विघात समीकरण का मूल समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले पेज पे अगला कंसेप्ट पे आते हैं। अब मेरे भाई मैं अगला कंसेप्ट पे आता हूं। अगला कंसेप्ट पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा अगला कंसेप्ट क्या है, मेरा अगला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरा अगला कंसेप्ट है द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि। अगला कंसेप्ट हमारा है द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल, मूल कोई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, रूट्स। द्विघात समीकरण का जो रूट्स है, रूट्स, मूल, मूल, मूल निकालने का, निकालने की विधि, मूल निकालने का मेथड, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का मेथड, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का मेथड। कौन सा तरीका ऐसा है जिससे मैं द्विघात समीकरण का मूल निकाल लूंगा? द्विघात समीकरण के मूल निकालने का मेथड, ध्यान से सुनना मेरे भाई। द्विघात समीकरण के मूल निकालने का मेथड हमको ये देखना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, तुमको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं तुमको पहले एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं मैं क्या निकालने जा रहा हूं। मैं एक द्विघात समीकरण लिख लिया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 7 बराबर 0, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, मतलब द्विघात समीकरण का मूल का मतलब x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं पूछ रहा हूं कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमसे x का मान पूछ रहा है, इसमें जो चर राशि है उसका वैल्यू पूछ रहा है, हमसे x का वैसा वैल्यू पूछ रहा है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही तो इसका मूल होता है ना, वही तो इसका मूल होगा। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि हमको इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में x का वैसा मान बताओ जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। मतलब फाइनली हमसे इस द्विघात समीकरण का मूल पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई x का मैं वो वैसा मान कैसे निकालूंगा? मेरे भाई अंदाजे से मैं x का कौन सा मान रखूंगा जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा? तो ऐसे द्विघात समीकरण का मूल निकालना मुश्किल है, ऐसे द्विघात समीकरण का मूल निकालना मुश्किल है। मैं अंदाजे से x का मान क्या पुट करूंगा कि यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, तभी तो वो x का मान मूल कहलाएगा। तो ऐसे में अंदाजे से मूल निकालने लग जाऊंगा तब तो मेरा बहुत का टाइम खाएगा, ठीक है। ये जल्दीबाजी में नहीं हो पाएगा, x का वैसा मान तुम सोच ही नहीं सकता है जिसको मैं इसमें पुट करूं तो ये दोनों तरफ है ना इक्वल हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए, वैसा x का मान मैं सोच ही नहीं सकता हूं जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने मर्जी से x का मान पुट करके तुम मूल निकाल लेगा तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई डायरेक्ट मैं मूल निकालने का मेथड बता रहा हूं कि आखिर वो मूल कैसे निकलेगा, ये द्विघात समीकरण में चर राशि का वैसा मान कैसे निकलेगा फटाफट जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देगा, उसी को ना तुम मूल बोलता है। तो फाइनली मैं डायरेक्ट मूल निकालने का मेथड बता रहा हूं, यानी x का वैसा मान निकालने का मेथड बता रहा हूं जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है। अंदाजे से तुम निकालने चला जाएगा कि आखिर कौन सा x का मान इसको संतुष्ट करेगा, वही तो हमारा मूल होगा। तो इस तरीके से अंदाजे से निकालेगा तो तुम्हारा मूल निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे मूल नहीं निकलेगा अंदाजे से, ठीक है। मूल निकालने का मेथड है मेरे भाई, मेथड, ठीक है। मूल निकालने का मेथड है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का मेथड है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका दो मेथड होता है, दो मेथड, इसका दो मेथड होता है, दो मेथड। एक मेथड होता है मेरे भाई मध्य पद तोड़कर, एक मेथड का नाम है मध्य पद तोड़कर, मध्य पद तोड़कर। मूल निकालना है ना, मूल निकालना है ना, यानी x का वैसा मान बताना है जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो मैं अंदाजे से नहीं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हमको चाहिए मेथड, तरीका चाहिए जो जल्दी से मूल निकाल के दे दे। तो एक मेथड है मध्य पद तोड़कर और दूसरा मेथड है मेरे भाई फार्मूला, दूसरा मेथड है फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। और इसी फार्मूला का नाम दिया हुआ है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। इस फार्मूला का नाम है श्रीधराचार्य, ठीक है मेरे भाई, श्रीधराचार्य। और इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं किरान, किरान होता है ना जेसीबी वाला किरान, मैं अपनी भाषा में इसको किरान बोलूंगा, किरान, ठीक है। यानी फार्मूला वाला मेथड लगाऊंगा, इसका मतलब मैं किरान लगाऊंगा, किरान, सीधा किरान चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड से मूल निकाल के बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले हमको एग्जाम्पल यहां पे लगाने दो, उसके बाद मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले हमको एग्जाम्पल सब लगाने दो, घबराना नहीं बिल्कुल भी, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई। एग्जाम्पल हमको लगाने दो, एग्जाम्पल हमको लगाने दो मेरे भाई। मैं एग्जाम्पल लगाता हूं, उसके बाद मैं दोनों मेथड से बताता हूं।
देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लगा रहा हूं यहां पे, 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 12 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण हमारा ये है, एक द्विघात समीकरण हमारा ये है, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल यहां पे लगा रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 8 ये मैं दूसरा एग्जांपल लगा रहा हूं, ठीक है। मैं तीसरा एग्जांपल यहां पे लगा रहा हूं, 8x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। मैं तीसरा एग्जांपल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 3 एग्जांपल पहले हमको समझना है। तीनों एग्जांपल मैं तुमको क्या है दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है। हमको फाइनली मूल निकालना है, हमको फाइनली इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, फाइनली हमको द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, मतलब मूल का मतलब x का वैसा मान निकालना है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो मैं अंदाजे से नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं इसका मेथड निकालूंगा। सबसे पहला मेथड इसका है मध्य पद तोड़कर। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मध्य पद तोड़कर कैसे आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले मैं ये मेथड लगाऊंगा, ये मेथड, इसको ध्यान से समझना सभी आदमी, ठीक है। मध्य पद तोड़कर मैं कैसे इसका मूल निकालूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुमको क्या करना पड़ेगा इसमें, तुमको चर राशि देखना ही नहीं, खाली तुम इस संख्या को देखो, इस संख्या को, जो गुणांक है x का गुणांक इसको देखो, ये है 17, एक संख्या इसको देखो। इसके बाद मेरे भाई जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है उसको देखो, और जो अचर राशि है उसको देखो चिन्ह के साथ, ठीक है मेरे भाई, चिन्ह के साथ उसको देखो, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो x स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर राशि है उसके बीच में गुना करो, इसके बीच में गुना करो, तो मेरे भाई अचर राशि +12 है और x स्क्वायर का गुणांक +6 है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 72 आएगा, 72। इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 72 आएगा, 72। मैं बार बार बोलूंगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट का मतलब x स्क्वायर का गुणांक और लास्ट का मतलब अचर पद, इन दोनों का गुणनफल कितना आया, 72 आया। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनफल कितना आया, 72 आया, 72। तो मेरे भाई इसको तुम क्या करना है, 17 को ये +17 है, +17 अंडर स्टूड है यहाँ पर, ये +17 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, ये +17 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि उसको जोड़ घटाव करके तो 17 आना चाहिए, जोड़ घटाव करके 17 आना चाहिए। दोनों पार्ट को ऐसे, ये 17 को दोनों पार्ट में ऐसे तोड़ो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 17 का दो पार्ट ऐसा बनाओ, दो टुकड़ा ऐसा बनाओ, जिसको जोड़ घटाव करके 17 आ जाना चाहिए, चाहे जोड़ने पर आए चाहे घटाने पर आए, 17 आना चाहिए। लेकिन जब दोनों टुकड़ा की गुना करे तो फर्स्ट गुना लास्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई फर्स्ट गुना लास्ट कितना है, 72 है। तो मैं 17 का दो टुकड़ा क्या ऐसा लगाऊंगा, 17 का दो टुकड़ा मैं क्या ऐसा लगाऊंगा जिसको जोड़ने घटाने पे तो 17 आए लेकिन गुना करने पे 72 आए। तो तुम बताओ मेरे भाई, दिमाग से सोचो, दिमाग से ऐसा दो टुकड़ा, दिमाग से सोचो क्या बनेगा, ऐसा दो टुकड़ा दिमाग से सोचो क्या बनेगा, 17 का मैं दो टुकड़ा ऐसा कैसे लगाऊं जिसको जोड़ घटाव करने पे 17 आए और गुना करने पे 72 आए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या बनेगा बताना, ये क्या बनेगा फाइनली बताना मेरे भाई, ये दो टुकड़ा क्या होगा, ये टुकड़ा है ना, ये दो टुकड़ा क्या होगा बताना, ये दो टुकड़ा क्या होगा बताना मेरे भाई। 12 छक 72 है, जोड़ घटाव करने पे 72 आना चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दो टुकड़ा हमको मिल गया, एक टुकड़ा हो जाएगा 9 और एक टुकड़ा हो जाएगा 8। क्या नहीं मिला मेरे भाई, ये 17 का मैंने दो टुकड़ा कर दिया, एक टुकड़ा 9 एक टुकड़ा 8, इन दोनों को जोड़ने पे 17 बना रहा है, चाहे जोड़ने पे बनाए चाहे घटाने पे बनाए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने पे 17 आ रहा है और मेरे भाई जब मैं इन दोनों की गुना करूंगा तो 72 आ जाएगा, ये दोनों टुकड़ा की गुना करूंगा तो 72 आ जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। जोड़ने घटाने पे, ये दोनों टुकड़ा को जोड़ने या घटाने पे 17 आना चाहिए, तो जोड़ने पे 17 आ रहा है, ठीक है। कभी कभी घटाने पे भी आएगा, ठीक है, यहाँ जोड़ने पे 17 आ रहा है और जब मैं दोनों की गुना किया तो कितना आया, 72 आया, दोनों कंडीशन पालन हो रहा है, ठीक है। तो 17 का यही दो टुकड़ा बनेगा मेरे भाई 9 और 8, 17 का यही दो टुकड़ा बनेगा 9 और 8, 17 का यही दो टुकड़ा बनेगा 9 और 8। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, 6x स्क्वायर और 17x को, 17 का दो टुकड़ा मिल गए यहाँ पे 9 और 8, ठीक है। तो ये 17x को दो टुकड़ा में तोड़ दो,
तो मेरे भाई एक 9x है, एक 8x है, तो एक प्लस का 9x हो जाएगा, दूसरा मेरे भाई प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 8x, और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई तुम इसका टुकड़ा बना लिया सही सही, ठीक है। अब आगे यहां से क्या करेगा, आगे यहां से क्या करेगा मेरे भाई, इसमें 4 गो पद है, 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब दो दो पद का पेयर बनाओ, दो दो पद का पेयर, दो दो पद को सिलेक्ट करके जोड़ा बना लो, दो दो पद का जोड़ा बना लो, और जोड़ा बनाने के बाद कॉमन खींचो। कॉमन तो कॉमन कैसे खींचेगा, पहले ये अंक में देखो, अंक में यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, 6 9 में जो छोटा होता है वही कॉमन आता है, तो 6 कॉमन आएगा, तो 6 निकाल लूंगा तो 9 को तो काट नहीं पाएगा, तो मेरे भाई 6 से छोटा जाना पड़ेगा, तो 6 9 में 3 कॉमन आएगा, 3 3 एक्स स्क्वायर, एक्स में जो छोटा होता है एक्स ये कॉमन आएगा, तो इन दोनों टर्म में 3x कॉमन आ गया, तो 3x कॉमन आएगा, तो अंदर में कितना होगा बताना, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और x की गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर, 2x यहाँ हो गया, प्लस 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 3 की गुना कितना करे कि 9 हो जाए, तो 3 तिहाई हो जाए, 3 तिहाई, और x तो इसका बाहर है, तो यहां से बन गया 2x प्लस का 3, यहां से बन गया 2x प्लस का 3, और यहां से भी कॉमन खींचेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या कॉमन आएगा, 8 और 12 में ही खाली कॉमन आएगा, तो 8 12 में 4 कॉमन आएगा, 4, तो अंदर में क्या बनेगा, 4 दूनी 8x प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये दोनों जगह समान होना चाहिए, ये दोनों जगह समान होना चाहिए, ठीक है। क्यों, यहां भी 2x प्लस 3 है, यहां भी 2x प्लस 3 है, तो पीछे में जो तोड़ा वो सही है, ठीक है। अगर यहां दोनों जगह अलग अलग दिख गया तो तुम तोड़ने में गलती कर दिया, बीच वाले पद को तोड़ने में गलती कर देगा, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई 2x प्लस 3 यहां भी है, 2x प्लस 3 यहां भी है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं 2x प्लस 3 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, मैं 2x प्लस 3 को कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 2x प्लस 3 यहां भी है, 2x प्लस 3 यहां भी है, तो 2x प्लस 3 कॉमन खिंचाएगा तो इधर क्या बचेगा बताना, इस डाटा में से 2x प्लस 3 कॉमन खिंचा जाएगा तो 3x बचेगा, 3x, तो इधर कितना आएगा 3x आएगा, 3x, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, यहां प्लस का साइन है, और इस डाटा में से 2x प्लस 3 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 ये बचेगा, 4 ये बचेगा, 4 बराबर कितना है, 0 है, 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको मूल निकालना है, मूल, हमको x का वैसा मान निकालना है जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां तक मैं पहुंच गया, यहां तक। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां दो संख्या का जो गुणनफल है वो 0 आ रहा है, यहां दो संख्या का गुणनफल 0 आ रहा है, तो दो संख्या का गुणनफल 0 होने का क्या मतलब है कि या तो ये वाला पार्टी 0 होगा या नहीं तो ये वाला पार्टी 0 होगा, इस दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी दो संख्या का गुणनफल 0 आता है। दो संख्या का गुणनफल 0 तभी आता है जब मेरे भाई, जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों कंडीशन हमारा बनेगा, दोनों कंडीशन हमारा बनेगा। एक बार मैं इसको 0 के बराबर करता हूं, एक बार मैं इसको 0 के बराबर कर सकता हूं, ये भी कंडीशन बन सकता है, और मेरे भाई ये भी कंडीशन बन सकता है, ये भी 0 हो सकता है, हमको नहीं पता कौन 0 है, तो मेरे भाई ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, कोई एक 0 होगा तभी दो संख्या का गुणनफल 0 आ रहा है, तो मैं दोनों को 0 कर दिया। एक बार ये कंडीशन लिया तो इसको 0 किया, या नहीं तो ये 0 होगा तो मैं इसको 0 कर लिया। तो यहां से बताना मेरे भाई x का मान कितना बनेगा बताना, ये -3 इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर कितना बनेगा, -3/2 बनेगा। x बराबर कितना बनेगा मेरे भाई बताना, -3/2 बनेगा, -3/2, x बराबर -3/2 बनेगा, x बराबर -3/2 बनेगा। और यहां से x बराबर कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से x बराबर कितना बनेगा, तो -4 उधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो यहां से x बराबर -4/3 बनेगा, यहां से x बराबर कितना बनेगा, -4/3 बनेगा, यहां से x बराबर कितना बनेगा, -4/3 बनेगा। मेरे भाई मैं इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं, हमारे पास जगह कम है, हमको बहुत समझाना इसमें। चलो ये 0 था, 0। चलो मेरे भाई, तो तुम क्या समझ में आया, ये x का मान क्या आया बताना मेरे भाई, यहां x का मान क्या आया बताना, तो यहां से x का मान कितना आया, एक मान आया x का कितना, -3/2, x का एक मान आया -3/2, और दूसरा x का मान कितना आया मेरे भाई, -4/3, -4/3, तो यही दोनों x का मान क्या कहलाएगा, यही दोनों x का मान क्या कहलाएगा, ये वाला जो x का मान है यही इस समीकरण का मूल कहलाएगा, मूल। और चूंकि ये भी x का मान आया तो ये भी इस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा, मूल, मूल कहलाएगा, मूल। तो मेरे भाई ये दोनों x का मान क्या कहलाएगा, इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। और ये कैसे निकला मेरे भाई, ये ऐसा निकला मध्य पद तोड़कर, तो यही दोनों x का मान इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा, मूल। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम चेक भी तो कर सकता है कि ये मूल है या नहीं, तुम चेक कर लो मेरे भाई, तुम चेक कर लो ये द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, पहले चेक कर लो, एक बार संतुष्ट हो जाओ मेरे भाई। तो मैं x बराबर -3 इस इक्वेशन में पुट करके संतुष्ट होता हूं कि ये मूल है या नहीं।
तो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तुम चेक भी कर सकता है ये मूल है या नहीं। तो x का मान इस समीकरण में पुट करो, अगर संतुष्ट कर दिया तो ये मूल हो जाएगा, इसको भी पुट करो, संतुष्ट कर दिया तो ये भी मूल हो जाएगा। तुम खाली मैं संतुष्टि के लिए चेक करा रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे संतुष्टि के लिए चेक करा रहा हूं कि ये मूल है या नहीं। ठीक है, तो x बराबर -3 पुट करो, तो 6 गुना x के जगह -3/2 पुट करेंगे तो स्क्वायर खुलेगा तो कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 और प्लस का ये 17 गुना x बराबर -3/2 पुट करेंगे, x बराबर -3/2 पुट करेंगे और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं चेक कर रहा हूं कि ये मेरे समीकरण का मूल है या नहीं, अदरवाइज मैं जानता हूं कि ये मूल होगा, ये मूल है मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे संतुष्टि के लिए चेक कर रहा हूं। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 2 से 2 चला जाएगा, ये 2 से 3 मरतबे चला जाएगा, तो इधर कितना हो गया, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2, ये हो जाएगा 27/2। इधर से प्लस माइनस टक्कर खाकर माइनस बना लेगा, नीचे में 2 आ जाएगा, नीचे में 2 17 तिहाई कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0 होगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर में एलसीएम लगा रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर में ले जा रहा हूं, ऊपर में 2 अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो कितना बनेगा, यहां से 27 हो जाएगा, 27, ये माइनस का 51 हो जाएगा, 51 और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 0। तुम बताओ मेरे भाई 27 + 24 कितना होगा, 27 + 24 51 होगा, 51 - 51 कितना होगा, 0 होगा, 0/2 कुछ भी रहे तो 0 होगा, यानी इधर वाला जो LHS है 0 आ रहा है, RHS भी 0 आ रहा है। तो ये x बराबर -3/2 जब मैं इस समीकरण में पुट किया तो ये इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, तो ये हमारा मूल होगा कि नहीं, ये बिल्कुल हमारा मूल होगा, बिल्कुल हमारा मूल होगा। मैं पहले ही जानता था कि ये दोनों इस समीकरण का मूल है, फिर भी मैं संतुष्टि के लिए चेक कराया। ऐसे ये वैल्यू भी जब इसमें पुट करोगे तो समीकरण को संतुष्ट कर देगा, चेक करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा मूल होगा। तो मेरे भाई यहां पर मैं देख रहा हूं कि इस द्विघात समीकरण का 2 मूल आया, 2 मूल, इस द्विघात समीकरण का 2 मूल आया। तो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, द्विघात समीकरण का 2 मूल आया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, मेरा जो द्विघात समीकरण है उसका फॉर्म क्या होता है बताना, x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें मूलों की संख्या कितना होगा, इसमें मूलों की अधिकतम संख्या कितना होगा मेरे भाई, इस द्विघात समीकरण में जो मूलों की संख्या होगा, तो इस द्विघात समीकरण में चर राशि का मैक्सिमम पावर कितना है, तो चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 है, तो उतना ही मूलों की संख्या भी आएगा। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल है वो 2 आता है, 2 को मूल बनबे करेगा, तो मूलों की संख्या इसमें मैक्सिमम कितना आएगा, 2 आएगा, 2। जितना मैक्सिमम पावर होता है किसी भी समीकरण में, जितना उस समीकरण का मैक्सिमम पावर होता है उतना ही x का मान आता है, यानी उतना ही उसका मूल आएगा। तो द्विघात समीकरण में चर राशि का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसका हमेशा 2 मूल आएगा, 2 मूल हमेशा आएगा, यानी इस द्विघात समीकरण का x का 2 चर राशि का वैसा मान आएगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए यहां पे 2 मूल आया है, इसलिए मेरे भाई यहां पे 2 मूल आया, एक मूल ये आया, एक मूल ये आया, इसलिए यहां पे 2 मूल आया। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण में चर राशि का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो जितना मैक्सिमम पावर होता है समीकरण का उतना ही उसका मूल होता है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो मूल 2 होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ही जाता है, और जितना पावर जाएगा उतना ही मूल होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या मैक्सिमम कितना बनेगा, 2 ही बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक है, मूलों की संख्या 2 रहेगा, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, मूलों की संख्या हमेशा 2 बनेगा, यानी चर राशि का 2 मान हमेशा बनेगा द्विघात समीकरण का, जो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इतना बात समझ गया, चलो मेरे भाई, चलो इस पेज में मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो मैं अगले पेज में बताना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अगले पेज में इस एग्जाम्पल को ले जाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अगले पेज में इस एग्जाम्पल को ले जाना चाहता हूं। क्या था मेरा एग्जाम्पल बताना, क्या था, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 12, 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 12। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारा एग्जाम्पल क्या था बताना, 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 12। हमारा एग्जाम्पल क्या था पहला वाला बताना, 6x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 12। यही हमारा एग्जाम्पल था, यही हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसका मूल निकालना था, मतलब x का वैसा मान निकालना था जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। तो मैं इसका मूल निकाल लिया, यानी 2 को मूल आया, 2 को मूल, द्विघात समीकरण है तो 2 को मूल आएगा,
तो मैं मध्य पद तोड़कर मूल निकाल लिया, मैं मध्य पद तोड़कर इसका मूल निकाल लिया, ठीक है। अभी मैंने इसका मूल निकाला हूं मध्य पद तोड़कर, मध्य पद तोड़कर मैं इसका दो मूल निकाल लिया हूं, मतलब यही दोनों मान है जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। मैं पहला वाला जो मेथड है वो लगाकर मैंने इसका मूल निकाल लिया, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा इसी क्वेश्चन को करने के लिए, फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, फार्मूला जो श्रीधराचार्य ने दिया है, ठीक है, और जिसको मैं किरान बोलता हूं। मैं इस वाले मेथड का इस्तेमाल करके इसका मूल निकालना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो मैं सेकंड मेथड का इस्तेमाल करके इसका मूल निकालूंगा, ठीक है। मैं फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल कर चुका हूं, सेकंड मेथड किरान वाला या फार्मूला वाला। तो फार्मूला वाला, अगर फार्मूला से इसका मूल निकालना है तो तुमको इसमें एबीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। एबीसी, एबीसी के बारे में मैं शुरुआत में ही बताया था। ए क्या होगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 6। बी क्या होगा बताना मेरे भाई, बी जो होगा वो एक्स का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक कितना है, 17 है, 17 है 17। और मेरे भाई सी यहाँ पे कितना है, सी क्या हो जाएगा, अचर पद होता है, अचर पद, तो ये 12 है, 12। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो हमको लगाना है फार्मूला, हमको लगाना है फार्मूला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको लगाना है फार्मूला। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है, ये श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये जो फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये दोनों मूल है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी प्लस माइनस, रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4ac। ये इतना बड़ा फार्मूला, इसलिए मैं इसको किरान नाम दिया हूं। और बटा का 2 है, बटा का 2 है। ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला श्रीधराचार्य का ये फार्मूला है, ठीक है। मूल निकालने का ये फार्मूला, यानी एक्स का मान निकालने का यही फार्मूला है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं पहले एबीसी सेलेक्ट कर लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा मूल क्या होगा, यानी एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान, एक्स का मान निकालने का यही फार्मूला है। मूल का मतलब क्या होता है, एक्स का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो फाइनली एक्स का ही तो मान निकलेगा, वही तो हमारा मूल होगा, ठीक है। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा, क्या फार्मूला लगाऊंगा बताना मेरे भाई। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी प्लस माइनस, रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा का 2 है। ये मैं फार्मूला लगाऊंगा, ये मैं फार्मूला, ठीक है। जो जो वैल्यू तुमको गिवन है वो पुट कर लो, इसमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो जो वैल्यू गिवन है मैं इसमें पुट कर लेता हूं। माइनस अपने जगह पर है शुरुआत से, ठीक है, माइनस अपने जगह पर है। इसके बाद बी का मान कितना है, 17 है, 17। तो बी बराबर में 17 यहां पुट कर लिया, बी बराबर में 17 यहां पुट कर लिया, प्लस माइनस रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4ac, 4 ए की जगह पर कितना है, 6 है, 6 और सी की जगह पर कितना है मेरे भाई, 12 है, 12, 4ac, 4ac और बटा का कितना आ जाएगा, बटा का कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a, 2a, ए की जगह पर कितना है, 6 है, 6। तो जब भी फार्मूला तुमको लगाना होगा तो एबीसी पहले सिलेक्ट करना है, एबीसी सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला पे बैठा देना है, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान सुनना, पहले मैं रूट के अंदर का सोल्यूशन करता हूं। ये रूट के अंदर में जो हमको डाटा दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसको सॉल्व करके लाता हूं इसको, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो रूट के अंदर में क्या डाटा है तुम्हारा बताना। रूट के अंदर में डाटा मेरा है 17 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना का 6 गुना का 12। ये हमारे रूट के अंदर का डाटा है। तो इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 माइनस 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 ये कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा, 12 छक 72 और 72 की गुना 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 72 का गुना 4 में होगा तो 144, 72 गुना 144, 144 का 2 गुना हो जाएगा 288, 288 हो जाएगा, 288। यहां से कितना बना मेरे भाई, रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो कितना बन गया, 1 बन गया, 1, 289 में से 288 गया तो 1 बन गया। चलो मेरे भाई, पहले मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर लिया, रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर लिया फटाफट। यहां से बताना मेरे भाई, एक्स का मान कितना बन जाएगा बताना, एक्स बराबर कितना बन जाएगा, -17 प्लस माइनस और रूट के अंदर का वैल्यू कितना है, 1। तो रूट अंदर 1, ये अंदर में मैं 1 डालूंगा तो रूट 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, तो प्लस का 1 बटा का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। तो ये आया एक्स का मान, ये आया एक्स का मान। अभी मेरे भाई ये फाइनल नहीं हुआ है, इसमें 2 मान घुसा हुआ है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें 2 मान घुसा हुआ है, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, -17 तो है ही है और एक बार ये प्लस माइनस है तो मैं प्लस में काम करूंगा, तो +1 बटा का कितना हो जाएगा, +1 बटा का 12 हो जाएगा, +1 बटा का 12 हो जाएगा। एक बार में ऐसे काम किया। दूसरा मेरे भाई, इसका दूसरा मान क्या बनेगा, -17 तो है ही है, एक बार में प्लस लिया, एक बार में अब माइनस लूंगा, तो माइनस का 1 बटा का 12 हो जाएगा। इसमें 2 मान छिपा हुआ है, 2 मान का, नहीं मेरा बात समझ रहा है,
इसमें दो मान छिपा हो, एक बार प्लस में काम करो, एक बार माइनस में काम करो। तो मैं अलग अलग छिटका लिया, एक बार प्लस वाला डाटा को, एक बार माइनस वाला डाटा को। यहां से x का दो मान आएगा। बताओ मेरे भाई, x का दो मान तो आना ही है, क्योंकि द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, तो दो मूल तो आना ही है। तो यहां से कितना बनेगा, -17 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -16, -16 बटा का 12। तो 4 से 3 मरतबे चला गया, 4 से 4 मरतबे चला गया। तो फाइनली x का मान यहां से कितना आया, -4/3 आया, -4/3। और यहां से मेरे भाई x का मान कितना आएगा बताना। ये भी तो x का ही मान है, ये भी तो x का ही मान है, ये भी तो x का ही मान है। यहां से दो भाग में अलग अलग में कर दिया, दोनों को, प्लस वाला को एक साथ, माइनस को एक साथ। तो x बराबर यहां से कितना आएगा, -17 -1 -18 आएगा, -18 -18/12, 6 से कट जाएगा तो 6 दूना 12, 6 3 18। यहां से x बराबर कितना आएगा बताना मेरे भाई, x बराबर कितना आएगा, -3/2 आएगा। x बराबर कितना आएगा, -3/2 आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से x का दो मान आया कि नहीं आया, x का दो मान आया कि नहीं आया। तो यही दोनों x का मान क्या होगा, इस समीकरण का मूल होगा। यही x का दो जो मान आया मेरे भाई, x का जो यही दो मान आया, x का यही जो दो मान आया, x बराबर -4/3, x बराबर -4/3, x बराबर -4/3। और दूसरा मेरे भाई x का मान कितना आया बताना, x का मान कितना आया, -3/2। तो यही x का जो दोनों मान होगा, यही x का जो दोनों मान होगा, यही x का जो दोनों मान होगा, ये समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। मूल, ये भी मूल होगा और ये भी मूल होगा, ये भी मूल होगा, यही दोनों समीकरण का मूल कहलाएगा। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने मूल निकालना सिखा दिया कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट हमको ये फार्मूला लगाना है या नहीं तो मध्य पद तोड़ना है, ठीक है। दोनों तरीका से मैंने मूल निकालना बता दिया, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस तरीका से तो तुम मूल निकालना सीख गया, ध्यान से सुनना, इस तरीका से मूल निकालना सीख गया, दोनों तरीका से। लेकिन मेरे भाई मैं एक और तरीका बताता हूं जो और तेजी से निकल पाएगा। 6x² + 17x + का 12। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा क्या एग्जाम्पल था बताना, हमारा क्या एग्जाम्पल था बताना मेरे भाई, हमारा क्या एग्जाम्पल था, हमारा एग्जाम्पल था 6x² + का 17x + का 17x और प्लस का 12 बराबर 0, प्लस का 12 बराबर 0, प्लस का 12 बराबर 0। मेरे भाई हमको इसका मूल निकालना है, हमको इसका मूल निकालना है, ठीक है। मूल का मतलब मेरे भाई यहाँ x का वैसा दो गो मान आएगा, x का वैसा दो गो मान आएगा, ऐसा दो गो मान आएगा जो समीकरण को संतुष्ट कर देगा, वही ना मेरा मूल होता है। तो मेरे भाई मैं इसमें एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं जो पहला मेथड बताया हूं मध्य पद तोड़कर, मध्य पद तोड़कर, बस उसी को मैं शॉर्ट करके लिखना चाहता हूं, उसी को मैं शॉर्ट करके लिखना चाहता हूं। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं मध्य पद तोड़कर जो मूल निकाला हूं तो उसका तरीका बहुत लंबा था, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से मध्य पद तोड़ के बता रहा हूं। 9 8 में टूटेगा, 9 8 में। तो मैं कैसे तोड़ा था, 6x² + का 9x + का 8x। मैं पीछे इसका सोल्यूशन लगा चुका हूं, मैं फिर से उसी को लगा रहा हूं, प्लस 12 बराबर 0। मैं मध्य पद ऐसे तोड़ा था, ऐसे, ठीक है। ये बीच वाला पद को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना होता ताकि फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल आ जाए। मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं, मैंने बता चुका हूं। यहाँ पे कितना आएगा हमारा कॉमन, कितना आएगा, 3x आएगा कॉमन, 3x आएगा, 3x। तो अंदर में क्या बचेगा, 2x + का 2x + का 3 हो जाएगा। यहां से कितना आएगा कॉमन बताना मेरे भाई, 4 आएगा, 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2x + का 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अरे मैं सही नहीं तो रहा हूं, मैं वापिस बता रहा हूं क्योंकि इसमें शॉर्ट लगाना है हमको, इससे भी शॉर्ट तरीका बताना है। तो 3x + 4, 3x + 4 और इधर कितना हो जाएगा, 2x + का 3, 2x + का 3 बराबर 0। यहां से इसको मैं 0 किया, तो 3x + 4 बराबर 0 किया, या नहीं तो मेरे भाई मैं इसको 0 कर रहा था, 2x + 3 बराबर 0 कर रहा था। अरे यही कर रहा था ना, यही कर रहा था ना। तो यहां से x बराबर कितना आया था, -4/3 आया था, और यहां से x बराबर कितना आया था, -3/2 आया था। तो यही हमारा आया था ना, यही तरीका आया था ना। लेकिन मेरे भाई मैं मध्य पद तोड़कर करूंगा तो इतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं पूरा नहीं खोलूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, मैं पूरा इसको खोलूंगा ही नहीं, मैं पूरा खोलूंगा ही नहीं। मैं एक तरीका बताता हूँ शॉर्टकट, करना यही काम है तो होता है, करना ऐसे ही पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन हमको पूरा नहीं खोलना। इस तरीके से खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। करना यही काम है लेकिन शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में। कैसे शॉर्ट में करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्या हमारा डाटा है बताना, 6x² + का 17x, 6x² + का 17x और प्लस का 12 बराबर 0, प्लस का 12 बराबर 0। हमको मूल निकालना है, हमको मूल निकालना है, लेकिन मध्य पद तोड़कर ही निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं इतना प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं इसी प्रोसेस को शॉर्ट करूंगा, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको मैं क्या बोला हूं कि फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना होना चाहिए, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन रहा है यहाँ पे,
72 बन रहा है 72, 72 बन रहा है 72। और किसको दो पार्ट में तोड़ना होता है मेरे भाई? ये 17 को दो पार्ट में तोड़ना होता है, ये 17 को दो पार्ट में तोड़ना होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 17 का ये दोनों टुकड़ा क्या बनेगा बताना। ये 17 का दोनों टुकड़ा क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 17 का दोनों टुकड़ा क्या बनेगा बताना। 17 का दोनों टुकड़ा क्या बनेगा, जिसको जोड़ने घटाने पे 17 और गुना करने पे कितना है, गुना करने पे फर्स्ट गुना लास्ट यानी 72 आए, 72 आए। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों टुकड़ा क्या बनेगा। मैं पीछे तुमको बता चुका हूं, ये दोनों टुकड़ा क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये दोनों टुकड़ा क्या बनेगा, तो एक बनेगा 9, एक बनेगा 9 और एक बनेगा 8, एक बनेगा 8 मेरे भाई। 9 + 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन पालन हो रहा है, मैं पीछे सब बता चुका हूं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको इतना ही करना है, बस इतना तक हमको ले जाना है, इतना तक हमको ले जाना है, इतना तक ले जाना है। ठीक है, ये वाला डाटा तक हमको ले जाना है। तो मैं यहां से डायरेक्ट x का मान लिख लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, x का 2 मान आएगा, हमको भी पता है x का 2 मान आएगा, हमको भी पता है क्योंकि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो मेरे भाई x का एक मान यहाँ पे 9 आएगा, 9 9, और दूसरा यहाँ पे जो ये टुकड़ा होता है वो आएगा ये। तुम इस तरीके से अगर दो टुकड़ा में सेट कर दिया तो x का यही दोनों मान चढ़ा देना, एक ये आएगा एक ये आएगा। ठीक है, लेकिन अभी रुको, अभी बहुत चीज बाकी है, अभी ये पूरा फाइनल है नहीं, अभी ये पूरा फाइनल है नहीं। यहां से x का मान 9 आया और यहां से मेरे भाई x का मान 8 आया। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरा x का मान तो ये दोनों है ना, ये तो है ही नहीं, तो मैं यहां तक भी पहुंचूंगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये दोनों टुकड़ा को x बराबर लगा देना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेरे भाई तुम क्या करेगा, इसके बाद तुम क्या करेगा, ध्यान सुनना मेरे भाई। जो x का मान तुम लाया है उसको भाग लगाना है, भाग, दोनों दोनों में सेम काम करना है, दोनों में सेम काम। भाग किससे लगाना है बताना मेरे भाई। जो x² का गुणांक होगा यही a होता है, a से भाग लगाना है, a से। जो x² का गुणांक होगा उसको दोनों x वाला वैल्यू में भाग लगाना है। तो x² का गुणांक 6 है, 6, तो यहां भी हो जाएगा 6 और इसमें भी 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो x² का गुणांक होगा उसको दोनों में भाग लगाना है, दोनों में भाग लगाना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, सबसे इंपोर्टेंट काम, इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या करना है, जैसे x बराबर 9/6, ये प्लस है, प्लस है, तो इसका साइन पलट देना है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का, माइनस का। यहां भी x बराबर 8/6 प्लस का, अंदर स्टूड है तो प्लस है, तो साइन को पलटी मार देना है, तो ये -8/6 हो जाएगा। ठीक है, -8/6 हो जाएगा। बस हमारा x का यही दोनों मान होगा, x का यही दोनों मान होगा। अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या किससे कटेगा, ये 3×3 9, तो -3/2 हो जाएगा। और यहां कैलकुलेशन करूंगा तो ये किससे कटेगा बताना मेरे भाई, ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो माइनस ये 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। तो फाइनली x और y का मान देखो कितना स्पीड में आ गया, कितना स्पीड में आ गया मेरे भाई, बिजली की रफ्तार से आ गया। x बराबर -3/2 और x बराबर -4/3, यही तो मान लाया था ना, यही दोनों मान लाया था ना, तो यही दोनों मूल आया कि नहीं आया मेरे भाई। हमको ये प्रोसेस करना ही नहीं है, ये प्रोसेस आज के बाद में करूंगा ही नहीं, हमको डायरेक्ट मूल निकालना पड़ेगा मध्य पद तोड़कर। तो मैं ऐसे ही निकालूंगा, ऐसे ही निकालूंगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। और मेरे भाई एक मूल निकालने का जो तरीका था हमारा किरान वाला फार्मूला, मैं इससे भी निकालूंगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका कब लगाना है, ये वाला तरीका कब लगाना है, जब हमारा ये वाला तरीका फेल हो जाएगा, जब मध्य पद नहीं टूटेगा, तुमसे नहीं टूटेगा, कंडीशन ही फेल हो जाएगा, तुम तोड़ ही नहीं पाएगा, मध्य पद का 2 टुकड़ा तुम नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, तब जाकर मेरे भाई ये किरान का इस्तेमाल करना है, इस किरान का, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल रेयर केस में होगा, जब हमारा मध्य पद तोड़कर अगर हमारा मूल नहीं निकलेगा तब मैं किरान लगाऊंगा। ठीक है, इतना बात समझ गया। और मध्य पद अगर तोड़कर निकालना होगा तो मैं ये पूरा प्रोसेस करूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं सीधा यहां छलांग मारूंगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही प्रोसेस करके हमको मूल निकाल लेना है। ये मध्य पद तोड़कर ही है, लेकिन मेरे भाई ये शॉर्टकट है, हमको इतना प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, हमको डायरेक्ट इसी पे पहुंचना है, इसी तरीका को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरीका से हमको मूल निकालना है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने बोर्ड पे लगाता हूं, मैं एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने बोर्ड पे लगाता हूं। 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, फटाफट उसको सॉल्व करके बताना है, फटाफट उसको सॉल्व करके बताना है। चलो मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल बोर्ड पे लगाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 3x² माइनस का 10x, माइनस का 10x और प्लस का 8 है, और प्लस का 8 बराबर 0। बस मेरे भाई आज का लास्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, हमको क्या निकालना है बताना, हमको क्या निकालना है बताना मेरे भाई, हमको इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, मूल, हमको इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, मूल, हमको द्विघात समीकरण का मूल निकालना है।
मूल निकालने का मतलब हमको x का वैसा दो का मान निकालना है, x का वैसा दो का मान निकालना है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो मेरे भाई अंदाजे से तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो मैं दो तरीका बताया हूं, एक मध्य पद तोड़कर और दूसरा किरान। बस दोनों से हमको सिखा दो, दोनों से हमको मूल निकाल के दिखा दो मेरे भाई। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा मध्य पद तोड़कर। ठीक है, मध्य पद तोड़कर, और मध्य पद तोड़कर मैं दिमाग लगाऊंगा तो मेरे भाई मैं इस दोनों की गुना फटाक से कर दूंगा, फर्स्ट गुना लास्ट। फर्स्ट गुना लास्ट क्या बनेगा बताना मेरे भाई। 8 3 24 बनेगा 24, 24 बनेगा 24। ठीक है, तो मेरे भाई हमको चाहिए ये -10, ये -10 हमको चाहिए। -10 का टुकड़ा ऐसा दो टुकड़ा बनाओ, ये -10 का ऐसा दो टुकड़ा बनाओ, -10 का ऐसा दो टुकड़ा बनाओ, ऐसा दो टुकड़ा बनाओ जिसको जोड़ने घटाने पे तो -10 बने, लेकिन गुना करने पे 24 बने, गुना करने पे 24 बने। ये दो टुकड़ा मेरे भाई तुमको सोचना पड़ेगा, क्या बनेगा, सोचना पड़ेगा। जिसको जोड़ने घटाने पे तो -10 बने, लेकिन गुना करने पे +24 बने। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसा दो टुकड़ा क्या 12 और 2 नहीं बनेगा? एक तरफ -12 हो जाएगा और एक तरफ मेरे भाई 2 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यही दोनों टुकड़ा तो बनेगा, यही दोनों टुकड़ा तो बनेगा, यही दोनों टुकड़ा तो बनेगा, यही दोनों टुकड़ा तो बनेगा। जिसको गुना करने पे कितना आना चाहिए? जिसको गुना करने पे 24 आना चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये -24 आ रहा है, ये -24 आ रहा है। तो ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई कैसे बनेगा फिर ये -10 का दो टुकड़ा ऐसे कैसे बनेगा जिसको गुना करने पे 24 आएगा? बताना, जिसको जोड़ने घटाने पे -10 है, गुना करने पे 24 आए। तुम बताओ मेरे भाई कैसे बनेगा ये? देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। -10 का टुकड़ा ऐसे बनेगा, एक तरफ -6 हो जाएगा और दूसरा तरफ में -4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरफ में -4 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम गौर से देखा तो -10 का यही दो टुकड़ा बनेगा, यही दो टुकड़ा। इसको गुना करेगा दोनों टुकड़ा का तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस का 24 बन जाएगा, प्लस का 24। ये गुना करने पे +24 बन जाएगा, +24। और जब इसको आपस में जोड़ घटाव करेगा तो -6 और जोड़ घटाव करेगा तो -4। तो फाइनली -6 -4 बराबर कितना बन जाएगा? -10 बनेगा। अरे ये -10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तुम इसको जोड़ेगा, -6 और -4 को जोड़ेगा तो मेरे भाई -10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जोड़ घटाव करने पे -10 बने, गुना करने पे ये 24 के बराबर आना चाहिए। तो ये दो टुकड़ा क्या बनेगा मेरे भाई? -6 और -4 ही बनेगा, -6 और -4 ही बनेगा। देखो मेरे ध्यान से, हम तुमको मध्य पद तोड़कर बता है ना, मूल निकालना बताया, लेकिन डायरेक्ट बताया तो कैसे निकला? ये दो टुकड़ा जैसे ही आया, ये दो टुकड़ा ऐसे ही आया तो मेरे भाई यहाँ चर राशि x है तो यही दो टुकड़ा x का मान हो जाएगा। एक को -6 लेता हूं मैं और दूसरा जो x का मान आया उसको मैं कितना लेता हूं? -4 लेता हूं, -4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। लेकिन ये दोनों मेरा मूल नहीं होगा, अभी और काम करना बाकी है। क्या करना बाकी है? इसमें भाग लगाना होता है। x² के गुणांक a से भाग लगाना होता है। x² का गुणांक 3 है, 3, तो इसको दोनों से 3 से भाग लगाना होता है, दोनों को 3 से भाग लगाना होता है। ठीक है मेरे भाई, दोनों को 3 से भाग लगाना होता है। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद क्या करना पड़ता है? भाग लगाने के बाद चिन्ह को पलटी मारना पड़ता है। यहां माइनस है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा और ये माइनस है तो ये भी चिन्ह प्लस हो जाएगा। चिन्ह का पलटी मारना पड़ता है। 3 स्टेप। पहले जो ये दोनों टुकड़ा आया वो x का मान हो जाएगा। दूसरा स्टेप, बटा में x² का गुणांक से भाग लगाओ। तीसरा स्टेप, साइन को पलटी मारो, साइन जो है उसको पलट दो। ठीक है, तो यही दोनों हमारा x का मान आएगा, यही दोनों हमारा x का मान आएगा। तो फाइनली हमारे x का मान कितना आया? ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 आया। और एक x का मान कितना है बताना मेरे भाई? यहां से सिंप्लीफाई होगा नहीं तो दूसरा x का मान आया 4/3, दूसरा x का मान आया 4/3। तो यही दोनों x का मान आया जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। x बराबर 2 और दूसरा मेरे भाई x बराबर 4/3, 4/3। तो यही दोनों इस समीकरण का क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा, मूल। इसी तरीका से तुमको मूल निकालना है, इसी तरीका से मूल निकालना है, मध्य पद तोड़कर, डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर मैं इसमें किरान लगाऊंगा तो इससे भी मूल निकलेगा क्या? तो किरान लगाऊंगा इससे भी निकलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, किरान लगाने के लिए एबीसी का मान निकालना पड़ता है। a बराबर 3 है यहाँ पे, b बराबर कितना है? -10 है, और c बराबर कितना मेरे भाई? 8 है। इससे भी यही वैल्यू आएगा। ठीक है, इससे भी यही वैल्यू आएगा, लेकिन ये इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मैं प्रैक्टिस कराने के लिए तुमको एक बार लगा देता हूँ। ठीक है, x बराबर क्या फार्मूला था बताना? -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac और बटा का क्या था? 2a था, 2a था, 2a। ठीक है, इसके बाद हमको फटाफट इसमें वैल्यू पुट करना है। x बराबर ये माइनस और b की जगह पर कितना है मेरा भाई? ये माइनस ऑलरेडी पहले से ये b का वैल्यू -10 है तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस का 4ac। तो b की जगह पर -10 है, -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस माइनस 4ac। 4 a की जगह पे कितना है? 3 है, 3 a की जगह पे 3 है और c की जगह पर कितना है मेरे भाई? 8 है। c की जगह पर कितना है? c की जगह पर 8 है।
और नीचे में कितना आ जाएगा बताना, नीचे में 2a हो जाएगा, 2a a बराबर कितना है 3 है, 3 a बराबर 3 है। तो फाइनली यहाँ से x का मान कितना है बताना मेरे भाई, ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, 10 प्लस माइनस रूट अंदर का वैल्यू कितना बनेगा बताना, ये 8 चौक 32, 32 तेईस 96 हो जाएगा। तो 100 माइनस 96 रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है 2। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 10 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे में कितना आएगा 6 आएगा 6। तो अब यहाँ से 2 टुकड़ा हो जाएगा x का, अब यहाँ से x का 2 टुकड़ा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से x का 2 टुकड़ा हो जाएगा। एक टुकड़ा क्या बनेगा बताना, एक टुकड़ा प्लस के साथ बनेगा, एक टुकड़ा माइनस के साथ बनेगा। तो एक टुकड़ा बनेगा 10 प्लस का 2, 10 प्लस का 2 बटा का 6 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा मेरे भाई x का बताना, एक टुकड़ा प्लस के साथ बनेगा, एक टुकड़ा माइनस के साथ बनेगा। तो दूसरा हो जाएगा 10 माइनस का 2 बटा का 6, ये 2 टुकड़ा हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो यही दोनों x का मान बनेगा। तो फाइनली x का मान यहाँ से कितना बनेगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 12 बटा 6 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान कितना बनेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बटा का 6 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से काटा पीसी मचेगा, तब ना x का मान आएगा, तब ना x का मान आएगा मेरे भाई। 6 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, ये 2 से 3, 2 से 4 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से x बराबर कितना आया 2 आया, और यहाँ से x बराबर कितना आया 4 बटा 3 आया। यही दोनों x का मान था कि नहीं था, यही दोनों x का मान था कि नहीं था। तो मैं इस फार्मूला से भी इसका मान निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुमको अगर मूल निकालने के लिए कहेगा, तुम फटाक से मूल निकाल लेंगे, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकाल लेंगे। पहले मैं मध्य पद तोड़कर लगाऊंगा, और मध्य पद तोड़कर लगाऊंगा तो ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, ना कि पूरा प्रॉपर सोल्यूशन करूंगा मध्य पद तोड़कर। ऐसे शॉर्टकट करके निकालना है। अगर मध्य पद टूट के नहीं निकलने वाला है तो उस पर किरान चढ़ा के मूल निकाल लेना है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर हमारा वीडियो तुमको समझ में आ रहा है, मेरा क्लास समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो मेरे भाई, ठीक है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। मैं और अच्छे से अच्छे क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।